बाबा और गांव के लोग उस औरत का भी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गोपाल नाम का एक आदमी रहा करता था। वह खिलौने बनाया करता था। उसके खिलौने लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। गोपाल रोज नए खिलौने बनाता और बाजार में जाकर खिलौने बेचता, मगर बड़ी मुश्किल से गोपाल एक खिलौने बेच पाता। एक दिन गोपाल का पड़ोसी जीवन उसके पास आकर कहा, अरे गोपाल, आज तो तुम्हारे खिलौने वैसे के वैसे ही हैं। हाँ जीवन भाई, मेरे खिलौने बिक ही नहीं रहे हैं। अरे गोपाल भाई, मैं ही तुम्हारे खिलौने ले लिया होता, मगर मेरा धंधा आज कुछ खास नहीं चला, नहीं तो मैं तुमसे खिलौने जरूर खरीद लेता। जीवन भाई, तुमने पूछा यही है बहुत मेरे लिए। चलो घर चलते हैं। जीवन भाई, 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं हूँ। इस जालिम पेट के लिए कुछ न कुछ तो बेचना पड़ेगा ना। हाँ भाई, तुम बेचो, मैं चलता हूँ। इतना कहकर जीवन चला गया। अब गोपाल खिलौने बेचने लगा। थोड़ी देर में एक औरत और बच्ची गोपाल के पास आकर पूछने लगी कि अरे भैया, कितने की दे रहे हो जीप वाली खिलौने? ये जीप 20 रुपए की है बहन। घर जाने का समय हो गया है, कुछ कम करके दे दो और खिलौने ले लो। खिलौने उतने अच्छे नहीं हैं। एक काम कीजिए, ये खिलौने 15 रुपए में ले लीजिए, इससे कम तो नहीं आएगा। नहीं भैया, खिलौने 10 रुपए में देना है तो दो, इससे 1 रुपये ज्यादा नहीं दूंगी। ठीक है, ये लो अपना जीप। औरत ने 10 रुपये देकर खिलौने खरीदा और वहां से चली गई। गोपाल को दिन भर की कमाई में 10 रुपये मिले थे, इसलिए गोपाल थोड़ा नाराज था। शाम हो जाने के कारण गोपाल जल्दी निकल गया। शाम होने के कारण जंगल के रास्ते घर जाने लगा। गोपाल एक पेड़ के नीचे से जा रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। गोपाल, गोपाल, अरे ओ गोपाल, सुनता क्यों नहीं है? इतना सुनते ही गोपाल इधर उधर देखने लगता है। तभी एक औरत गोपाल के पास आती है। आप कौन हैं और इतने रात को इस घने जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम रानी है। मुझे मेरे घर वालों ने घर से बाहर निकाला है, इसलिए मैं यहाँ बैठी थी। रानी जी, इतनी रात इस घने जंगल में रहना ठीक नहीं है। आपको ठीक लगे तो आप मेरे साथ घर चल सकती हैं। ठीक है, मैं आपके साथ आपके घर आऊंगी। ऐसा कहकर रानी उसके पीछे पीछे उसके घर जाने लगी। गोपाल को पता नहीं था जिसे वह घर लेकर जा रहा था वह एक चुड़ैल थी। कुछ समय बाद गोपाल रानी को लेकर अपने घर आया। मेरे इस कुटिया में आप जहाँ चाहें वहाँ रह सकती हैं। इस घर में कुछ भी नहीं है। मैं आपको खाना भी नहीं दे सकता, क्योंकि 2 दिन से मेरा एक भी खिलौना नहीं बिका है। आज सिर्फ एक ही खिलौना बिका है, 10 रुपये का, जिससे चना लेकर आया हूँ। इसमें से आप थोड़ा सा खा लीजिए, मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ। ऐसा कहकर रानी और गोपाल चने खाकर सो जाते हैं। रानी रात होने के कारण थोड़े देर सोकर उठती है और वहां से अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। वह घर में जाकर देखती है, घर में कुछ नहीं था। चुड़ैल अपने जादू से बहुत सारे सुंदर सुंदर खिलौने बना देती है और वापस जाकर सो जाती है। जब गोपाल सुबह उठकर देखता है, किसने इतने सुंदर खिलौने बनाए? मैंने तो आज तक इतने सुंदर खिलौने नहीं बनाया। गोपाल जी, खिलौने अच्छे लगे? मैंने बनाए हैं, बहुत सुंदर खिलौने हैं। रानी जी, इतने सुंदर खिलौने बनाना आपने कहाँ से सीखा? गोपाल जी घर में खिलौने बनाया करती थी। चलो, तब तक मैं इस खिलौने को बाजार में बेच कर आता हूँ। तब तक तुम कहीं मत जाना। मैं यहीं पे रहूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर गोपाल खिलौने बेचने बाजार चला जाता है। बाजार जाते ही लोग गोपाल के खिलौने देख के आश्चर्यचकित रह जाते हैं। खिलौने खरीदने लगते हैं। उस दिन गोपाल अच्छी कमाई कर लेता है। घर लौटते समय गोपाल कुछ राशन खरीदने लगता है और घर पर आते ही
गोपाल रानी को लाए हुए राशन दे देता है और बोलता है कि इसे पका दो। पर घर पे कुछ राशन था तो मैंने उससे खाना बना लिया। गोपाल सोचने लगता है घर पर तो खाने का कुछ भी नहीं था। तभी रानी गोपाल को ले जाकर डिब्बे में राशन दिखाती है। गोपाल जी आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं तब तक खाना लगा देती हूँ। गोपाल खाना खा करके खाने की काफी तारीफ करता है। गोपाल के खाने के बाद रानी खाना खा लेती है। जीवन सुबह बाजार में गोपाल को नए नए खिलौने लाता देखकर कहता है, इतने सुंदर खिलौने गोपाल कहाँ से लाता है? जरूर दाल में कुछ काला है। और वह सोचने लगता है और सोचता है कि इस बात का पता करना पड़ेगा। जीवन रात में गोपाल के घर के बाहर सो जाता है। आधी रात को उसको कुछ आवाज सुनाई देता है। जीवन गोपाल के घर में खिड़की से झांक कर देखता है कि एक चुड़ैल अपने जादू से नए नए खिलौने बना रही है। जीवन डर जाता है और वहां से भागकर अपने घर चला जाता है। सुबह वह देखता है कि गोपाल सुंदर खिलौने लेकर बाजार जा रहा है। जीवन गांव के सरपंच को सब कुछ बता देता है। सरपंच और गांव वाले शिव बाबा के घर जाते हैं भागते भागते और शिव बाबा के पास जाकर उस चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता देते हैं। बाबा सबको लेकर गोपाल के घर जाता है और उस औरत से कहता है कि तुम कौन हो बताओ। औरत अपने असली रूप में चुड़ैल में आ जाती है और कहने लगती है कि मेरे ऊपर एक चुड़ैल का साया है। जिस दिन मेरी शादी होगी वह चुड़ैल मेरे शरीर त्याग देगी और मैं उस चुड़ैल से आजाद हो जाऊं। बाबा और गांव के लोग उस औरत का विवाह गोपाल से करा देते हैं और वह औरत चुड़ैल की साया से आजाद हो जाती है और वह दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।